वेलकम टू एस एस में आप सभी स्वागत दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में लेकर आए दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ को प्रश्न दोस्तों, जो कि यह प्रश्न आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिले दोस्तों। इसी तरह के पैटर्न के अनुसार दोस्तों आपको हर शिफ्ट में आपका चाहे एसएससी का हो, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, एसएचएस हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आपको इसी तरह प्रश्न आपको देखने को मिले दोस्तों। इसलिए इस वीडियो का लास्ट टाइम देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किस तरह इसी तरह से प्रश्न आपको हर शिफ्ट में पूछा जाता है दोस्तों, किस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। इस वीडियो इस चैनल पर नए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए आपको 4/5, 4/8, 4/12, 4/7 का एलसीएम क्या होगा। देखिए जब आपका देखिए सेम पावर रहती है इसमें, देखिए सभी में देखिए दोस्तों, इस सभी में बेस क्या है, सेम आपको देखने को मिल रहा है। जब आपका सेम बेस मिले क्या बोला, पावर में सबका संख्या रहती, क्या बोला एलसीएम जब भी आपको निकालने बोला तो क्या बोले, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपका देखिए इसमें प्लस, जो भी आपको पावर में दोस्तों सभी आपका क्या है प्लस में दोस्तों, प्लस में है, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो जब भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला दोस्तों, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो बोलिएगा इसका 4/12 इसका सबसे ज़्यादा पावर है, यही आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका क्या हो जाएगा, यही इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आप देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए हम देख रहे हैं कि देखिए इससे पहले प्रश्न में क्या है दोस्तों कि सभी पावर क्या आपका प्लस में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप बेस सभी में सेम है, लेकिन देखिए आपका क्या है, पावर आपका माइनस में है। जब भी आपका पावर माइनस में आपका एलसीएम पूछेगा दोस्तों, तो आपको क्या करना, सबसे छोटा संख्या जो भी छोटा संख्या होगा, जो भी छोटा संख्या का पावर होगा उसी को लेना आपको, और वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा पावर क्या, कहाँ पे आपका सबसे छोटा पावर देख रहे हैं, तो यही आपका दिखा दे रहा है 5⁻⁻9, तो यही आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा राइट आंसर। क्या निकल के 5/9, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा। हमसे इसमें एलसीएम पूछा है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से एलसीएम पूछेगा, तो क्या है, जब भी आपको बटे में इस तरह की संख्या दिया जाए, आपसे एलसीएम पूछेगा, तो हमेशा आपको ऊपर वाला संख्या क्या करना, एलसीएम लेना है, और नीचे वाला संख्या क्या करना, एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो देखिए ऊपर का हम संख्या के 2, 4, 5 का एलसीएम लेते हैं, तो आपका आ जाएगा इसका आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 20 आएगा। और नीचे वाला संख्या का हम एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ करने का मतलब कि जो आपका जो बड़ी संख्या से बड़ी संख्या से एक बार हम काट दें, तो वो क्या देखिए, तीन ही एक ऐसा संख्या जो दोस्तों कि तीनों संख्या से काट देगा। 3 कम 3, 3 3 3 दूना 6, इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एचसीएफ 3 आ गया। आज वो एलसीएम का मतलब वो छोटी छोटी संख्या जिससे सभी से भाग लग जाए, तो वो क्या आ जाएगा, इसमें 20 आ जाएगा। तो इसका 2, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो 20, इसका एचसीएफ लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न हमको दिया कि 4/5, 4/7, 5/7 का एचसीएफ। हमसे इसमें क्या पूछा, एचसीएफ पूछा है। तो हमने बताया अभी दोस्तों कि जो पूछेगा आपसे तो उसको सबसे पहले लेना है, उसके बाद आपको एलसीएम लेना है। जैसे इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या को 4, 4, 5 के एचसीएफ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या को एलसीएम ले लेंगे। और यहाँ पर एलसीएम पूछता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम पहले वाला ऊपर वाला संख्या को लेते हैं, और नीचे वाला संख्या को एचसीएफ लेते हैं। यानी ऊपर वाला संख्या आपका अंश हो जाता है, नीचे वाला संख्या क्या हो जाता है, हर हो जाता है आपका। इतना बात आपको हमेशा ध्यान में रखना। तो देखिए इसे हमसे पूछा, एच से पूछा, तो देखिए इसका हम 4, 4, 5 का एचसीएम लेते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम देखते हैं, तो यह संख्या आपका 1 से जाएगा। कितना से एचसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या 1 आ जाएगा आपका, और कोई संख्या से ना जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक एचसीएफ 1 आ गया। उसी तरह इसका एलसीएम लेते हैं, 5, 7, 7 का एलसीएम लेंगे, तो देखिए आपका 35 आ जाएगा आपका। इसका एलसीएम क्या जाएगा, एक होता है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 1/35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ क्या जाएगा, 1/35। तो देखिए और किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। देखिए 3/4, 9/10, 15/16 के व्यतक्रमों का एचसीएफ क्या होगा। क्या हमसे क्या पूछा, व्यतक्रमों। पहले व्यतक्रमों का मतलब होता है उल्टा, विपरीत होता है। हम क्या करेंगे कि जो संख्या दिया गया उसको पहले उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 3/4 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4/3। उसी तरह 9/10 है तो हम क्या लिखेंगे, 10/9। इसको जस्ट उल्टा कर देना है। 15/16 तो 16/15 हो जाएगा आपका। तो क्या किया हमने, इसको व्यतक्रम उल्टा कर दिया। तो अब क्या पूछ रहा है, एचसीएफ इसका पूछ रहा है। एचसीएफ इसका क्या आएगा, तो देखिए हम क्या करें, 4, 10, 16 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे।
तो देखिए तो ये जो जाएगा आपका बड़ी से बड़ी संख्या 2 से जाएगा। देखिए दो दो दूना 4, दो से दो दूना 4, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 2 से सभी में चले जा रहा है। तो इसका एच सब निकालेंगे तो ऊपर वाला एच सब क्या निकलेगा, 2 निकलेगा आपका। और नीचे वाला संख्या देखिए, ये नीचे वाला संख्या का अगर हम इसका 3, 9, 15 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा आपका। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2/45। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर नहीं होगा। 3, 9, 15 का आप लोग इस तरह से देखिए एलसीएम आपको निकालना आता है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, एलसीएम आपको इस तरह से बड़े आसानी के साथ निकाल लेना है। तो चलिए निकाल के बता देते हैं। जैसे 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर उसके बाद कोई संख्या ऐसा संख्या है ना दोस्तों कि कोई संख्या से जाएगा नहीं, वही संख्या 5 तिया 15, 15 तिया 45। ये 45 आ गया आपका, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न हम देखिए दो संख्या का गुणनफल 1280 तथा उनका एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए हम इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है। देखिए जो कि आपका एचसीएफ दिया गया 8 है और ये भी दिया गया, देखिए दो संख्या गुणनफल कितना दे रहा है आपका 1280 दे रहा है। हमसे क्या पूछा, इसमें एलसीएम पूछा। तो जब भी देखिए इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा तो आपको देखिए हमसे क्या दो संख्या गुणनफल, जैसे मान कि आपका फर्स्ट संख्या हो गया या आपका सेकंड संख्या हो गया, तो ये दोनों क्या बोला गुणनफल कितना, क्या बोला है कि देखिए तो यह कितने बराबर, हमसे एलसीएम पूछा, आपका क्या दिया गया एचसीएफ दिया गया, तो हम लिख लेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम। तो क्या हो जाएगा सूत्र इसका, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल देखिए आपका दिया गया 1280 दिया गया आपका, एचसीएफ कितना दिया गया 8 दिया गया, तो ठीक 8 लिख देंगे। उसके बाद एलसीएम हमसे क्या कर रहा है, एलसीएम हमसे पूछ रहा था, एलसीएम को रन देंगे उसी तरह। तो देखिए ये आपका 8 है, तो ये कटेगा आपका 160 बार में आपका, ये क्या हो जाएगा 8 से 160 बार में पूरा पूरी कट जाएगा आपका। तो ये देखिए तो एलसीएम बराबर क्या निकल के आ जाएगा 160, क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपका निकल के आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम देख रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है, तो उन संख्याओं का योग। हमसे इसमें क्या पूछा, योग पूछ रहा है। तो देखिए जब भी देखिए हमसे क्या पूछा, दो संख्या का अनुपात, तो हम लिख रहे थे फर्स्ट संख्या हो जाएगा ये आपका सेकंड संख्या होगा, ठीक है। कितना अनुपात देगा, 3:4 दिया गया, ठीक है, 3:4। तो आपसे देता और उनका एलसीएम कितना दे, इसका एलसीएम भी दिया गया, कितना दिया गया आपका 120, इसका एलसीएम कितना 120 दिया गया है। तो उन संख्याओं का योग, हमसे इसमें योग पूछा कि योग कितना जाएगा। तो पहले तो क्या करेंगे, तो हमसे योग पूछ रहा है इसमें, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 3, 4 का हम अगर एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपका 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो हम क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। 12 से हम अगर 120 में भाग करते हैं तो क्या कितना बन जाएगा 10 बार में जाएगा। 10 बार में गया तो 10 को हम 3 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा आपका, और 4 से करेंगे 40 आ जाएगा। इसी का तो हमको योग पूछ रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ देना आपको, 30, 40 का आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि देखिए वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर शेषफल 2 रहता है। इसमें क्या बोला, शेषफल 2 रहता है, यानी कि लघुत्तम का आपको पता है एलसीएम पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो देखिए आपका संख्या दिया गया 6, 9, 12, 15, 18। तो हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका पहले सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम 2 से देते हैं, तो 2 से देंगे 3 दूना 6, 9 आपका नहीं जाएगा, 6 दूना 12, 15 भी आपका नहीं जाएगा, 9 दूना 18। उसके बाद फिर 2 से देते हैं तो 3 का 3 रह जाएगा, 9 का 9 भी रह जाएगा, फिर 3 से जाएगा 6, 15 का 15 रह जाएगा, 9 का भी 9 रह जाएगा आपका। उसके बाद देखिए उसके बाद 2 से आपका कोई संख्या नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 तिया 9। फिर देखिए फिर 3 से जाएगा आपका 1 का 1, 3 का 3, 1, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रह जाएगा आपका। फिर देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, सभी संख्या चल जाएगा 5 से, 5 चल जाएगा आपका। उसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा, 5 एकम 5 एकम 5। देखिए उसके बाद देखिए तो इसको आप गुना कर लेते हैं, 5 से 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 हो गया। इसका एलसीएम कितना निकलेगा आपका 180 निकल कर गया। इसका एलसीएम कितना निकला 180 निकला। तो हमसे क्या पूछा प्रश्न में कि वह लघुत्तम संख्या जिसको इतना से इतना विभाजित करने पर शेषफल 2 रहता है, हमसे ये पूछा। तो इसका देखिए एलसीएम 180 आ गया जब
और यही संख्या में अगर क्या बोला 2 शेषफल रहता है, कहने का मतलब इसमें 2 शेष हमेशा बच जा रहा है। यानी कोई भी संख्या को इतना से हम भाग करते हैं और इसमें अगर भाग करेंगे तो कौन सा संख्या होगा जिसमें मेरा 2 शेषफल हमेशा बचेगा। तो देखिए 2 शेष बच जाता है, इसका मतलब 180 है, यहाँ पे संख्या दिया गया 100, एलसीएम इसका 180 निकला है। इसी में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा आपका। तो यही संख्या क्या हो जाएगा आपका हमेशा 182, यानी कि आप हमेशा ही संख्या 6, 9, 12, 15, 18 से भाग कीजिएगा 182 में, तो आपका हमेशा 2 शेष बचेगा दोस्तों। यही आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो आप लोग कमेंट कर बताएं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का आपको डेली वीडियो मिलती रहेगा दोस्तों।